कहते किसे हैं? समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जो एक ऐसा लगातार संख्या है, लगातार ऐसी संख्या हो जिसमें समान अंतर हो, एक समान अंतर। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको मिल गया 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे ऐसे आ रहा है। ये क्या है? इसमें और इसमें दोनों में कितने का अंतर है? 2 का। इसमें कितने का अंतर है? 2 का। इसमें कितने का अंतर है? 2 का। इसमें 2 का। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा समांतर श्रेणी है उसमें सभी में समान अंतर 2 का है। इसे हम एपी कहेंगे, इस कंडीशन को एपी कहेंगे। बाकी किसी भी कंडीशन में हमारा समांतर श्रेणी नहीं है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसमें हम इस प्रकार से सवाल को देख रहे हैं कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी कि इस सवाल में कह रहा है कि इसको हमें दर्शाना है कि किस प्रकार से समांतर श्रेणी का रूप यह बनता है कि नहीं बनता है। अगर समांतर श्रेणी का रूप बनता है तो हम उसको प्रूफ करेंगे कि यह समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी का रूप नहीं बनता है तो लिख देंगे समांतर श्रेणी नहीं है। तो देखिए पहले सवाल का हम यहाँ पे हल कर रहे हैं आपके सामने। ये आपको मैं प्रश्न लिख दिया हूँ कि आपके समय का बचत होगा, इसलिए मैं पहले से प्रश्न लिख रखा हूँ। आगे हम मान लेते हैं, लिखेंगे माना जो हमारा A1 है, जो पहला पद है, माना हवा निकलने के बाद जब पहली बार जब पंप से हवा निकाला जा रहा है तो उसको हम A1 मान लें। माना A1 x है। तो अब A2 कितना हो जाएगा भाई हमारा? क्या कर रहा है? प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग, यानी कि जो हवा है x, इसमें से उस हवा का 1/4 यानी कि 1/4x माइनस कर देंगे। इसको जब हम हल करेंगे तो इसका बटा 1, दोनों का एलसीएम 4 यानी कि 4x माइनस x, यानी क्या आ गया? 3x/4। इस प्रकार से हमारा एक ही आया A2 का मान। A1 हो गया, A2 हो गया। अब A3 देखते हैं। A3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? अब 3x है ना, तो 3x/4 और माइनस इस 3x का 1/4 कह रहा है ना कि शेष हवा का, बार बार हर बार वही करना है कि शेष हवा का 1/4 भाग। तो अब इसका 1/4 गुणे 3x/4, ध्यान देंगे इस चीज़ को। तो 3x/4 और माइनस 3x/16, 4 4 के 16 बराबर ये क्या हो गया हमारा? 16 और ये 4 बढ़ गया, 4 3 12 माइनस 3x, यानी क्या हो गया? यहाँ x है 9x/16। ये हमारा क्या आ गया? A3 का मान। अब हमारा क्या हो जाएगा? A4 का मान। अब A4 के लिए क्या करेंगे? फिर अब 9x है ना, तो 9x/16 माइनस 1/4 इंटू 9x/16। ध्यान दीजिए बार बार 1/4 कह रहा है, इसलिए इसका हम 1/4 कर दे रहे हैं गुणा। अब इन सब का एल्सियम कितना हो जाएगा हमारा? 64। मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख रहा हूँ, 16 चौके 64, दोनों का एल्सियम लेंगे तो 64 हो जाएगा, यानी कि 4 बार 9 चौके 36x और माइनस ये तो 9x। फिर इसको जब हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 27x/64। इस प्रकार हमारा क्या आया? A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। अब हमें ये बताना है कि क्या यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो इसको ज्ञात करने के लिए जो हमारा दूसरा पद होगा उसमें से पहले पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद A2 माइनस A1, ये हम जांच कर रहे हैं कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है भाई? 3x/4 माइनस A1 का मान कितना है? x। देखिए इसे हल करने पे कितना आ जा रहा है? इसका बटा 1, दोनों का एलसीएम 4, 3x माइनस x, x नहीं 4x, तो कितना हो जाएगा? -x/4। अब अगली बार जब जांच करेंगे तो तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, A3 माइनस A2 कर दें। तो A3 ये है हमारा, A3 का मान कितना है? 9x/16 और माइनस A2 का मान कितना है? 3x/4, 3x/4। अब इनका एलसीएम ले लेंगे 16, कितना हो जाएगा? 9x माइनस 4 3 4 चौके 16, यानी कि 4 3 12 माइनस 3x/4।
अब इसी प्रकार हमारा A4 माइनस A3, अब इसमें देखते हैं कितना हो जाएगा। A4 कितना है 27x/64 और माइनस A3 कितना है 9x/16। जब इसका हम एलसीएम लेंगे कितना होगा 64, 27x माइनस 64 36x, कितना हो जाएगा घटाने पे -9x/64। अब हमारा कितना आ गया, ये आ गया -x/4, ये आ गया -3x/4 और ये आ गया -9x/64। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारे जो सभी मान हैं वह कुछ अलग है। यहाँ पे 16 होगा, सॉरी, ये हमारे सभी मान जो है कितने हैं, एक जैसे नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है हमारा कि यह क्रमागत पदों में नहीं है, अतः यह सूची समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी कि AP नहीं है। ये हमारा हो गया। इसी प्रकार इसमें क्या सभी सवालों को हम हल करेंगे जो पहले का सवाल मिलेगा। अब आगे हम देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा दूसरा सवाल है वह कुछ इस तरह का है। मैं यही बता रहा हूँ आपको, एक ही वीडियो में सारा एक्सरसाइज में ख़त्म कर दे रहा हूँ। तो दूसरा जो सवाल है हमारा, वह सवाल ये कह रहा है कि AP के प्रथम 4 पद लिखे, जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर D है। A और D का मान दिया है, प्रथम 4 पद पूछ रहे हैं। तो A का मान कितना है हमारा -1.25 और D का मान कितना है भाई -0.25। इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो पहला पद होगा वह क्या होगा, जो पहला पद जो A का मान होता है वही पहला पद होता है, तो -1.25। A2 का मान क्या हो जाएगा -1.25 और प्लस D, यानी कि A1 प्लस D। कहने का मतलब है कि यहाँ पे फार्मूला हो जाता है हमारा, इसको ध्यान देंगे, A2 बराबर A1 प्लस D, या ये कह सकते हैं कि A1 बराबर A प्लस D। ये भी कह सकते हैं A3 बराबर A2 प्लस D। मतलब जितना अगला पूछेगा हम उसमें सर्वांतर को जोड़ते जाएंगे। ये हमारा फार्मूला है, इसके ध्यान देंगे हमारे साथ, सूत्र हैं। तो -1.25 और प्लस D का मान कितना है भाई हमारा, यहाँ पे दिख रहा है ना -0.25, दोनों माइनस ही है, तो कितना हो जाएगा -1.50, एक ये हुआ। इसी प्रकार हमारा निकल जाएगा A3 का मान। A3 के लिए क्या हो जाएगा फार्मूला A2 प्लस D। A2 का मान कितना है -1.25 और प्लस -0.25। इस प्रकार हमारा A3 का मान कितना हो जाएगा, ये A2 का मान कितना है, A2 1.50 है ना, यहाँ पे 1.50, ये कितना हो जाएगा -1.75, एक ये हुआ। A1 का मान ये हुआ और A2 का मान ये हुआ, फिर A3 का मान ये। अब A4 का मान निकाल लेंगे, तो A3 प्लस यानी कि -1.75 और प्लस -0.25। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये आ गया हमारा 2.00, ये हमारा हुआ A4 का मान। इस प्रकार से हमारा A4, A3, A2 और A1 का मान निकल चुका है। तो A1, A2, A3, A4 का मान जैसे ही ज्ञात हुआ, हमारा सवाल कह रहा था कि A बराबर इतना, D बराबर इतना दिया हुआ है। AP के प्रथम 4 पद लिखने थे, तो प्रथम 4 पद हो ही गया ना, A1, A2, A3, A4। अब प्रथम 5 पूछता तो A5 निकालते हैं। तो इस प्रकार हमारे ये दूसरा सवाल कंप्लीट हुआ। ये आंसर हुआ, चारों आंसर हुआ यहाँ से 1, 2, 3, 4। अब तीसरा सवाल, इसी में हमारा अगला तीसरा सवाल भी दिया हुआ है। तीसरा सवाल क्या है भाई, AP के लिए प्रथम पद और सर्वांतर लिखना है। यह एक समांतर श्रेणी में दिया हुआ है 3, 1, -1, -3। तो इसको मान लेते हैं A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, यही मान लेता हूँ। तो क्या पूछ रहा है हमारा सवाल, A पूछ रहा है ना, तो A को तो A1 ही मानते हैं, यानी कि A1 ही होगा। कितना है 3, एक आंसर हुआ। फिर क्या पूछ रहा है D, सर्वांतर D पूछ रहा है ना, तो D कितना है
डी के लिए A2 माइनस A1 कर लें, दूसरे पद में से पहले घटाते हुए हमारा डी सर्वांतर निकलता है। यह हमारा फार्मूला भी है, इसे ध्यान देंगे आप, आगे भी काम करेगा। जब भी सर्वांतर पूछेगा सार्व अंतर डी होता है, डी का मतलब कि दूसरे पद में से पहले को घटाते हैं। तो दूसरा पद कितना है हमारा 1 माइनस पहला पद कितना है 3, 1 में से 3 गया -2, यानी सर्वांतर क्या आया -2। इस प्रकार हमारा ये भी आंसर हो गया, एक 3 हुआ और एक -2 हुआ। तो हमारा पहले में का और दूसरे में का और तीसरे में का मैं एक एक सवाल बता दिया हूँ, आप बाकी सवालों को हल करें। और चौथा सवाल भी आपके इसमें दिख रहा है, आप थोड़ा सा समय दें और चौथे सवाल को भी हल कर लेते हैं हम। दिया हुआ है कौन AP, यदि AP है कोई तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए, जबकि इसका मान दिया हुआ है। तो हम अगले पेज पे से बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप। अगला हमारा है, इसमें 4 नंबर था, इसका तीसरा A2 माइनस A1 हम निकाल लेंगे पहले। तो A2 माइनस A1 निकाल लेंगे तो घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। फिर A3 माइनस A2 निकालेंगे तो घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। आप हल कर लीजिएगा, समय नहीं ज़्यादा, मैं आपको जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, आप समझ ले सकते हैं। A4 माइनस A3 बराबर -2, अतः क्या कर सकते हैं, यह AP है। अब सर्वांतर डी के लिए क्या हो जाएगा, क्या है हमारा, सब में अंतर एक ही है ना, -2। AP का प्रथम 3 पद यानी कि A1 बराबर, A2 बराबर और A3 बराबर। A1 के लिए A4 प्लस A1 नहीं A5 ना, 4 तक तो दिया ही है मान उसका, A5 A6 A7। तो A5 निकालना है तो A4 प्लस डी, फिर A6 निकालना है तो A5 प्लस डी। अब A5 का मान यहाँ पे जितना आएगा, जैसे A4 का मान हमारे पास दिया हुआ है आपको -7.2 और -2 कर दिया जाए तो कितना जाएगा -9.2। अब ये A5 का मान आया है तो इसमें A5 का मान रख दिया जाए -9.2 और माइनस इसमें भी डी तो वही है 2, प्लस करेंगे तो माइनस प्लस मिल के माइनस ही होगा, तो कितना जाएगा -11.2। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो इसको A6 प्लस डी लिखेंगे यानी कि -11.2 और -2 यानी कि -13.2। इस प्रकार हमारे 3 और आगे मान हुआ। तो हम इसको जब हम हल करेंगे, ध्यान देंगे, अभी दिख नहीं रहा था आपको, अब दिखने लगेगा। तो A4 प्लस डी यानी कि -7.2 -2 यानी कि -9.2। फिर इसी प्रकार इसको भी देखेंगे, हल करेंगे, ये हमारे 3 मान प्राप्त हुआ। इस प्रकार मेरे डियर स्टूडेंट, आप सभी सवालों को हल करेंगे और जैसे भी आपको कोई दिक्कत आती है आप निश्चित ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।